हेलो स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर यूट्यूब पर आ चुके हैं और हमारा पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। ये क्लास 10th की हमारी स्टोरी है लेटर टू गॉड। इस स्टोरी में लेटर लिखा जा रहा है, वो भी सीधा गॉड को। ठीक है, चलो देखते हैं आखिर स्टोरी में होता क्या है। दे सी फेथ कैन मूव माउंटेन्स। इनका कहना है कि अगर आपके पास भरोसा है, अगर आप किसी चीज़ पर भरोसा करते हो तो वो भरोसा आपके लिए माउंटेन्स हिलाने का काम करता है। ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि आखिर हमें भरोसा करना किस चीज़ पर चाहिए। वॉट इज़ द क्वेश्चन? दिस इज़ द क्वेश्चन इन दिस स्टोरी डेडिकेटली पॉजेस। तो इस स्टोरी में यही क्वेश्चन जो है आ रहा है कि हमें आखिर भरोसा करना किस पर चाहिए। चलो बात करते हैं शुरू से। लेंचो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर। हमें पता है कि आखिर स्टोरी में जो लीड कैरेक्टर होता है, जो लीड रोल प्ले करता है, वही हमारा मेन कैरेक्टर होता है। तो इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है लेंचो। ये एक फार्मर होता है। लेंचो कौन है भाई? लेंचो हमारा फार्मर है। ठीक है, हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। और यही क्या करता है? यही हमारा लेटर लिखता है सीधा किसको? गॉड को। क्यों लिखता है ये सब आगे पता चलेगा हमें। ठीक है, देखो, लेटर लिखता है टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रून्ड। जब उसकी क्रॉप्स, उसकी फसल ख़राब हो जाती है, पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, तब वो लेटर लिखता है गॉड को। आस्किंग फॉर हिज 100 पेसोस। वो अपने 100 पेसोस मांगता है। पेसोस एक करेंसी होती है। ठीक है, वो अपने 100 पेसोस मांग रहा होता है। डज लेंचो लेटर्स रीच गॉड। अब हम देखेंगे कि क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या गॉड उसको पैसे देंगे? थिंक व्हाट योर आंसर। तुम सोचो कि तुम्हारे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। अब चलो इसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं हम इस स्टोरी में। ठीक है, ये एक आपके लिए एक्टिविटी है, करना चाहो करो, नहीं करना चाहो नहीं करो। तो हम चलते हैं यहाँ स्टोरी पे। ठीक है, स्टोरी हमारी शुरू होती है द हाउस से। हाउस एक घर है। द ओनली वन इन द इंटायर वैली। वैली क्या होती है हमारी? देखो, जब दो पहाड़ इस तरह से होते हैं, ठीक है, तो पहाड़ के बीच का जो इस तरह से बीच का जो रास्ता जाता है, पहाड़ के से बीच का जो रास्ता जाता है, यही हमारा वैली होता है। यहीं पर इसका, मान लो इधर ही साइड पहाड़ इलाके पे इसका घर है। ठीक है, तो वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। आप कह रहे हैं कि ये लो वाली जो हिल होती है उसकी क्रेस्ट पर बैठा हुआ है। क्रेस्ट मतलब ऊपर का टॉप। देखो, जैसे कोई वेव होती है, वेव पैटर्न होता है, तो जो फिजिक्स के बच्चे होंगे अच्छे समझ पाएंगे कि जो ऊपर का एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो नीचे का होता है उसे हम ट्रॉ बोलते हैं। ठीक, तो यहीं पास कहीं, यहीं ऊपर कहीं बैठा हुआ है। ठीक है, फ्रंट ऑफ द हाइट एंड कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न्स डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। कह रहा है ऊपर से बैठे हुए अपनी लहलहाती हुई फसलों को देखता है, अपनी लहलहाती हुई फसलों को देख रहा होता है यहाँ से। और यहाँ से रिवर, अब भाई ऊंचाई से अगर आप आसपास का इलाका देखो तो सब कुछ दिखाई देता है ना, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि वहाँ से उसको जो है कुड सी, देख पा रहा है अपने रिवर्स को, अपनी फील्ड को जिसमें कॉर्न्स उसने उगाया हुआ है। कौन किस चीज़ की खेती है यहाँ पे? कॉर्न की खेती है। डॉटेड विद द फ्लावर्स, इसमें जो है वो इधर साइड ऐसे ऐसे करके फ्लावर्स भी नज़र आ रहे हैं। और फ्लावर्स इस चीज़ की निशानी है कि जो हमारी ज़मीन है वो काफ़ी फर्टाइल है और वहाँ पर क्रॉप्स की खूब अच्छी फसल बन रही है। द ओनली थिंग द अर्थ नीड। अब इस टाइम पे अगर अर्थ को, इस ज़मीन को अगर कुछ चाहिए, जो ज़मीन है हमारी, इसको कुछ चाहिए, तो वो है डाउनपोर और एटलीस्ट अशार, एक बारिश की ज़रूरत है। किसकी बारिश, किसकी ज़रूरत है? रेन की ज़रूरत है। ठीक है, या तो फिर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का शावरी हो जाए, बौछारी आ जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही लेंचो जो है, हु न्यू हिज फील्ड इमीडिएटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उसको पता है कि अब उसकी फील्ड में और कोई काम नहीं बचा है, उसे सिर्फ क्या करना है? बैठ करके आसमान की तरफ देखते जाना है और आसमान से बारिश आने का इंतज़ार करना है। ठीक है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब यहाँ पर वो अपनी बीवी से बात कर रहा होता है कि अब हमें कुछ पानी मिलेगा आसमान से, गॉड की तरफ से पानी की बौछार आएगी, हमारे फसल को पानी मिलेगा। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, उसकी बीवी जो है, यहाँ पर ये जो वुमन है इसकी वाइफ है। ठीक है, ये सपर प्रिपेयर कर रही होती है। रिप्लाइंग यस, वो कहती हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है, कहते ना नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, क्या हमको मिलेगा? तो कहते हैं यस, गॉड विलिंग, गॉड ने चाहा तो बिल्कुल मिलेगा। द ओल्डर बॉयज़, इनके दो बेटे होते हैं। ठीक है, इनका दो बेटा होता है। बड़े वाले बेटा जो होता है वो आपके इस फील्ड में वर्क कर रहा होता है। इनका बड़ा वाला बेटा जो है वो फील्ड में वर्क कर रहा होता है और जो छोटा वाला बेटा होता है वो खेल रहा होता है पास ही में, घर के पास जो है खेल रहा होता है। और फिर वो जो वुमेन उसकी वाइफ होती हैं वो बुलाती हैं दोनों बच्चों को। वाइफ जो है उन दोनों बच्चों को बुलाती हैं, कम फॉर डिनर, किस लिए? आओ और खाना खा लो, डिनर के लिए बुलाती हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट
मील के सब लोग खाना खा ही रहे होते हैं। तो जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रेडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, प्रेडिक्ट मतलब अनुमान, अंदेशा, ठीक है, जैसे कि उसने जो है अनुमान लगाया था कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बारिश होने लगी, क्या हो गई, बारिश आने लगी, ये बारिश होने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ द क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, दिख रहा था कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जैसे मान लो कि नॉर्थ ईस्ट ये हमारा है, ये नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से भारी भरकम भरे हुए क्लाउड जो है वो आते हुए नज़र आ रहे थे, ठीक है। द एयर वॉज फ्रेश, एयर जो थी वो साफ़ सुथरी, फ्रेश, स्वीट थी। देखो जब बारिश की बूंदें जब ज़मीन पे गिरती हैं, ठीक है, जब बारिश की बूंदें ज़मीन पर गिरती हैं तो खूब अच्छी सी महक उठती है ज़मीन से, एकदम सुगंधित, ठीक है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर। अब लेंचो, यहाँ पे मैन किसके लिए है, लेंचो के लिए। लेंचो बाहर निकलता है किस लिए, ताकि वो प्लेजर मतलब खुशी फील कर सके, प्लेजर मतलब खुशी, खुशी, ठीक है, प्लेजर फील कर सके ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी, अपनी बॉडी पे जब बारिश की बूंदें गिरी तो उसे बहुत खुशी होगी। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, जब वो वापस आता है तो वो बोलता है कि दीज आर एन रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं है, सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये हमारे लिए क्या हैं, कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, हमारे लिए जो बड़ी ड्रॉप है वो 10 सेंट्स के बराबर है और जो छोटी वाली ड्रॉप है वो 5 सेंट्स के बराबर है। अच्छा देखो हम लोगों ने ऊपर पेसोस पढ़ा था ना, पेसोस एक कंट्री होती है, तो पेसोस में और ये सेंट्स में जो है वो क्या कहते हैं रिलेशन होता है। आई थिंक, मुझे मालूम नहीं है, शायद 1 पेसोस, देख लेना, सर्च कर लेना नेट पे कि 1 पेसोस आई थिंक 100 सेंट्स होते हैं कि 1000 सेंट्स, कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। तो वही बता रहा है कि आपकी जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट्स के बराबर है और छोटी वाली जो बूंदे हैं वो 5 सेंट्स के बराबर हैं। तो विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, अब वो एकदम खुश होता है भाई, चेहरे पे एकदम रिलैक्स होता है वो चेहरा उसका, क्यों, क्योंकि बात जो उसे चाहिए था वो तो उसे दिख रहा है ना, मिल रहा है। तो ही रिगार्डेड द फील्ड राइप कॉर्न्स विद इट्स फ्लावर, वो बहुत ध्यान से अपने फ्लावर्स को, अपने कॉर्न्स को देख रहा होता है और उसको ये मालूम होता है कि अब हमारी लाइफ में सब कुछ, मतलब अब हम इस सीज़न में तो सब कुछ बढ़िया ही होने वाला है। ड्रैप्ड इनटू द सर्टेन ऑफ द रेन, बट सडनली अचानक से स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और रेन के साथ साथ एक बड़ा सा हेल स्टोन आ जाता है। सारा मसला यहीं पर अब खराब, हेल स्टोन आ गया, ठीक है। बिगैन टू फॉल, हेल स्टोन क्या होता है, जब बारिश बहुत तेज़ होती है और बारिश के साथ साथ जो है बर्फ़ के नन्हे पुन्ने टुकड़े गिरने लगते हैं बर्फ़ के, तो उसी को हेल स्टोन कहते हैं और बहुत ही तेज़ हवाओं के साथ आता है ये, ठीक है। तो दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, द बॉयज़, बच्चे कहते हैं कि पापा अब तो तेज़ बारिश के साथ साथ हेल स्टोन भी आ रहा है, अब तो पक्का मतलब अब ये तो सिल्वर कॉइन्स की तरह है, कहाँ हमारे लिए 5 सेंट, कहाँ 10 सेंट्स, अब ये तो सीधा का सीधा सिल्वर कॉइन, एकदम जैकपॉट लग गया ना बाबा। तो वो एक्सपोजिंग देमसेल्फ, वो कहते हैं टू द रेन, अब रेन के सामने खड़े होकर बोलते हैं रैन आउट टू द कलेक्ट फ्रोजन पर्ल्स, वो लोग बाहर निकलते हैं जल्दी से कि ये फ्रोजन पर्ल्स को जो है उठा सकें। तो इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, कहते हैं अरे अब तो मौसम एकदम ख़राब हो रहा है। मैन बोलता है आई होप इट पासेस क्विकली, कह रहे हैं कि मैं बस आशा कर रहा हूँ कि बस जल्दी से जल्दी ये चीज़ जो है वो हट जाए, चली जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, अगर ये जल्दी नहीं गई, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड, अब लेकिन वो गई नहीं, घंटे भर तक हेल स्टोन होता रहा घर पर, द गार्डन पर, घर पर, हिल साइड पर, कॉर्नफील्ड पर, पूरा का पूरा वैली जो है, ये जो पूरा का पूरा इस तरह से इनका जो पूरा का पूरा वैली था, इसमें घर था, इसमें कॉर्न था, ठीक है, ये इसमें जो रिवर्स निकले हुए थे सब पूरा बर्फ़ से ढक गया, ठीक है। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा फील्ड सब एकदम वाइट हो गया था पूरा फील्ड। एज इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे नमक से, भाई जो ये गिरा हुआ ये सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ नमक ही जैसा दिख रहा है ना, तो पूरी तरह से ढक लिया। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, एक पत्ती भी नहीं बची, सब पर जो है बर्फ़ ढक गया। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और इसकी जो फील्ड थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल भी बेचारे चले गए फ्रॉम द प्लांट्स। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद द सैडनेस, अब उसका दिल एकदम भारी हो गया, एकदम सैड हो गया वो। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब स्टॉर्म चला गया, ही स्टूड इन मिडल ऑफ द फील्ड, वो अपने फील्ड के बीचों बीच जाकर खड़ा होता है और अपने बच्चों से कहता है कि अब प्लेग ऑफ लॉकचक्स, ये प्लेग जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है किसके लिए, लॉकटस के लिए, ठीक है। लॉकटस एक तरह का वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, वो टिड्डा है ना, टिड्डा बोलते हैं ना इसको,
टिड्डी टिड्डा जो होते हैं, जो ढेर सारे आते हैं किसी भी फील्ड पर बैठते हैं, तो उसका पूरा अनाज ये जो भी होता है उसको खा जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन बोलता है कि अ प्लेग ऑफ लोकेटस ना वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अगर एक लोकेटस का झुंड आया होता तो वो भी मेरी कॉर्न को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना इस हेल स्टोन ने पहुंचाया है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इसने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी आर हैव नो कॉर्न, अब हमारे पास ना कोई कॉर्न है, ना हम उसको बेच पाएंगे, ना हमें कोई पैसे मिलेंगे, ना हम कुछ भी नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, अब पूरी रात उनकी जो है एकदम दुख भरी रात गुजरी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारा जितना भी इतने टाइम का मेहनत था उस कॉर्नफील्ड को बनाने में वो सब बर्बाद हो गया, किसी काम का नहीं। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं बचा जो हमारी हेल्प कर सके। वी ऑल गॉन हंग्री दिस ईयर, अब तो हम इस पूरे साल क्या करेंगे, भूखे रहेंगे। भाई अनाज उगता है, उसके बाद उसी को बेचकर साल भर भाई दूसरा अनाज तैयार होने में तो टाइम लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि भाई एक ख़राब हुआ दूसरा तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बाद में, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। बाद में बताना मुझे, तो वीडियो बना के क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। बट इन द हार्ट, लेकिन उसके दिल में जो है, ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस अकेले पूरे वैली में जो घर था उसमें जितने भी लोग रह रहे थे, उनके दिल में, उनका दिल इतना प्योर था, इतना वो था कि मिडिल ऑफ द वैली दे वर अ सिंगल होप, उनके लिए एक होप बाकी थी गॉड की, वो अभी भी गॉड की हेल्प की उम्मीद में थे, ठीक है। डोंट बी अपसेट, बोलते हैं कि डोंट बी अपसेट इवन दो ही सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा लग रहा है कि हाँ सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अभी हमारी उम्मीद नहीं भरी, क्योंकि हमें पता है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखा तो नहीं सोएगा। दैट्स व्हाट दे से, क्योंकि हमेशा वो अपने बच्चों को ये सिखाते थे कि हम लोग कभी भूखे नहीं सोएंगे, गॉड हमें कभी भूखा नहीं सोने देगा। नो वन डाइज ऑफ हंगर ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो जो है वो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, उसके दिल में सिर्फ एक ही होप थी, द हेल्प ऑफ गॉड, क्या सिर्फ और सिर्फ गॉड की हेल्प की। हुज आइज एज ही बीन इंस्ट्रक्टेड, अब सी एवरीथिंग, जैसे कि जैसे उसके दिल में उम्मीद थी वैसे ही उसको सब कुछ नज़र आ रहा था, उसको लग रहा था कि गॉड की तरफ से उसकी हेल्प ज़रूर आएगी। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ द मैन, कह रहे हैं कि इन सब चीज़ को अगर हटाते हुए बात करें तो लेंचो जो है वो एक ऑक्स है, ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल, वो अपने फील्ड में एक ऑक्स की तरह जो है वो काम करता रहता है, इतना मेहनती है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन मतलब इनके कहने का मतलब है गाँव में रहते हुए भी, वैली में रहते हुए भी, पूरे टाइम खेती बाड़ी करते हुए भी उसको लिखना पढ़ना आता है, ठीक है। पढ़ाई की इंपॉर्टेंस देखो, इसको लिखना आता है। द फॉलोइंग सडनली एट डे ब्रेक, अब क्या हुआ, अगले दिन जब सुबह हुई, ही बिगैन टू राइट अ लेटर, वो बैठ गया लिखने के लिए, कुछ उसको लिखना तो आता था, लिखने बैठ गया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, और उसको खुद ले जा करके वो टाउन शहर लेकर गया, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको मेल में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और यही क्या था, वो लेटर टू गॉड था। जो वो लिख रहा था वो क्या लिख रहा था, गॉड का लेटर लिख रहा था। गॉड ही रोट, क्या लिखता है, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगर, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो हम भूख से मर जाएंगे। दिस ईयर, मतलब मर क्या जाएंगे, पूरे लाइक हम लोग भूखे रह जाएंगे, ठीक है। माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, पूरे साल हम लोग भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पेसोस, मुझे क्या चाहिए, 100 पेसोस चाहिए, ताकि हम दूसरी फील्ड जो है कॉर्न डाल सकें। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक दूसरी क्रॉप नहीं उग पाती तब तक हम उसी पैसों से जी सके। बिकॉज द हेल स्टोन, क्योंकि हेल स्टॉर्म की वजह से ही रोड, हेल स्टॉर्म की वजह से जो है वो पूरा बताता है, अपना किस्सा विस्सा बता करके उसमें रोक देता है कि सब बर्बाद हो गया। वो कहता है टू गॉड ऑन द एनवेलप, और लिख करके उसमें टू गॉड डाल करके बस उसको लेटर को इनसाइड द मेल, मतलब उसी में डाल देता है। एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू द टाउन, और उसके बाद जो है अपने गांव चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, जब वो लेटर पहुंचता है, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उस लेटर पे एक स्टैम्प लगा होता है। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, बस एक स्टैम्प लगाता है और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। अब एक एम्प्लॉई आता है, हु वॉज द पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन होता है। एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता है। वेंट टू द बॉस, अपने बॉस के पास हंसते हुए जाता है और उसको वो लेटर दिखाता है जो कि गॉड से मिला था। नेवर ऑफ दिस करियर, मतलब उसने अपनी करियर में ऐसा कोई लेटर नहीं देखा था जो कि गॉड की तरफ से उसको, मतलब ऐसा लेटर मिला हो जिसपे गॉड का एड्रेस पड़ा हो। एज द पोस्टमैन हैज़ न्यू दैट द एड्रेस, अब क्या कहते हैं, आगे जाता है द पोस्टमैन अ फैट एनिमल, यहाँ पे असल में ये है कि वो इसलिए हंसता है क्योंकि उसने अपनी करियर में ऐसा कोई लेटर नहीं दिखा था जिसमें उसका एड्रेस जो है वो गॉड का पड़ा हो, ठीक है। अब जो पोस्ट मास्टर था वो एक फैट
एमिएबल फेलो था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा एकदम देख करके ये क्या गॉड के लिए लेटर आया, पागली है क्या वो इंसान, पगला है क्या। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन फ़ौरन ही जो है उसका जो हंसना वसना था वो सीरियसनेस में चला गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पे लेटर पटकता है और बोलता है कि वॉट फेथ, क्या भरोसा है इसका, है ना, क्या भरोसा है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कह रहे कि जिसने ये लेटर लिखा है काश ऐसा भरोसा मेरे पास होता। तो स्टार्टिंग अप द कॉरेस्पॉन्डेंस विद द गॉड, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, अब क्योंकि राइटर्स का फेथ ना हटे तो मतलब जो जिसने ये लिखा है आई मीन लेंचो, तो उसका भरोसा गॉड के ऊपर से ना उतरे, तो पोस्ट मास्टर ने क्या केम अप एन आइडिया, उसने आइडिया लगाया। उसने बोला उसने आइडिया लगाया कि बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने उसको खोला देखा, इट वाज एन एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर दैन द गुडविल, इंक एंड पेपर। अब उसके साथ उसने जो है वो इंक और पेपर भी लिया और उसने जो है बट ही स्ट्रक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन एक रेजोल्यूशन पे जाके अटक गया। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने जो है अपने एम्प्लॉयज़ से बोला कि ऐसा है कि इसमें ऐसी चीज़, जब उसने पढ़ा अंदर तो उसने अपने एम्प्लॉयज़ से बोला कि तुम लोग पैसा दो तो हम मिलाकर इस एनवलप में डाल दें। तो ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट, उसने अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया और सब मिला करके भी सेवरल फ्रेंड्स, उसके कई सारे दोस्तों ने मिल करके पैसे दिए और एक चैरिटी की तरह। तो इट वॉज इम्पॉसिबल, लेकिन ऐसा था कि सबका पैसा मिला कर भी 100 पेसोस तो नहीं बन रहा था। ये लोग मिला करके कुछ समझ लो कि वो आधे से ज़्यादा कर पाए थे। ही पुट द मनी इन द, वो एनवलप में पैसे डालते हैं और जाकर लेटर वो एड्रेस टू लेंचो के एड्रेस पर पहुंचा देते हैं। एंड विद द लेटर टू और उसमें एक लेटर भी डालते हैं जिसमें लिखा होता है बस आंसर की तरीके से गॉड, एक गॉड की तरह सिग्नेचर होता है, ठीक है। तो द फॉलोइंग संडे, उसी दिन जो है अगले संडे के बाद, तो लेंचो केम अ बिट अर्लियर, वो जल्दी आ जाता है दैन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर, वो जल्दी आता है वहाँ पास पोस्टमैन के पास कि क्या उसके नाम का कोई लेटर है, एकदम जैसे श्योर था कि हाँ उसको मिलना ही है। टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटमेंट, अब उसको पोस्ट मास्टर को तो पता ही था कि इसके अंदर क्या है, वो खुद आया था उस लेटर को देखने के लिए, क्योंकि जब कोई इंसान अच्छा काम करता है ना तो वो रिएक्शन को खुद अपने आँख से देखने की कोशिश करता है, तो उसी चीज़ को अपने आँख से देखने के लिए वो गया खुद देने के लिए। तो लेंचो शोव्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, अब उसको तो बिल्कुल सरप्राइज था नहीं, क्योंकि उसके लिए तो ये था कि भाई गॉड तो उसको देंगे ही देंगे, वो तो एकदम श्योर था, तो उसको कोई सरप्राइज नहीं था। सीइंग द मनी, जब उसने पैसे देखे तो उसके लेंचो की आँख में कोई सरप्राइज नहीं था। सच वॉज द कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंट था कि गॉड तो उसकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया जब वो पैसे काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसने बोला गॉड से मिस्टेक तो नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही उसने मना किया गॉड ने देने के लिए, गॉड ने दिया भी और मिस्टेक तो कर नहीं सकता। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उसने जो है लेंचो जो है वहाँ विंडो के पास जाता है और पेन पेपर मांगता है, और पेन पेपर मांग करके उसमें कुछ लिखता है और लिख करके वापस से मेल बॉक्स में डाल देता है, ठीक है। अब जल्दी से वो पोस्ट मास्टर जाता है उसको खोलने के लिए कि आखिर उसने क्या लिख करके डाला है। तो जब वो एनवलप जो है द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल, जब वो मेल बॉक्स में डालता है पोस्ट मास्टर जाता है जल्दी से खोल के देखने के लिए। जब वो खोल के देखता है तो उसमें क्या लिखा होता है कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आज, जितना पैसा मैंने आपसे मांगा था ओनली 70 पेसोस, मुझे सिर्फ और सिर्फ 70 पेसोस मिला है। तो सेंड मी द रेस्ट, जो बचा हुआ पैसा है मुझे वो भी दे दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेल के थ्रू मुझे मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ठीक है। लेंचो की तरफ से देखो, एक तो पोस्ट ऑफिस वालों ने मिल करके इतनी मदद की और ये उन्हीं को बंच ऑफ क्रूक्स बोल रहा है, ठीक है, मतलब बुरे इंसान हैं, एकदम बेकार हैं, धोखेबाज हैं, ऐसे टाइप का, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। अब इसके आगे जो है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अपने क्वेश्चंस भेज देना, कुछ क्वेश्चन होगा तो बताया जाएगा। और अच्छा हाँ, कोई भी स्टोरी पढ़ो उसके लास्ट 10 ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस किया करो भैया।